Um, so students, we were doing chapter Democratic Republic of Congo. Sonali Some ma'am, you more. can start. Okay. A very good evening, everyone. Students, we were doing chapter Democratic Republic of Congo. Today, I am going to tell you some more facts about this country. So, here I am going to share the screen. Um, yes, one student read first two sentences. I will tell the name. Uh, Akanksha Batta. I think Sukh Sagar hai. Yes. Sukh Sagar, unmute yourself and read the first 2 points, bete. DRC has hot and wet climate throughout the year. Many thick planets and tall trees result in densy rainforests. बेटे प्रोनाउंसिएशन चेक करो. Planets नहीं है, plants. Many thick plants and tall trees result in dense forest. Dense in dense forest. Dense rainforest. Okay. DRC जो है इक्वेटर के पास लोकेटेड है. So this country is having hot and humid climate. क्लियर? गर्म रहता है और साथ में उसमें मॉइस्चर बहुत ज्यादा रहता है. और यहाँ पर ट्रीज जो है वो बहुत टॉल होते हैं, थिक होते हैं और एक घना जंगल, डेंस रेन फॉरेस्ट है. क्लियर? इतना डेंस है कि नीचे से क्रॉस करना, ट्रीज इतने पास पास हैं, क्रीपर्स हैं, बुशेस हैं, कैनोपी बन जाती है ऊपर, सन की रेस जमीन तक नहीं पहुंच पाती और रास्ता क्रॉस करना भी मुश्किल हो जाता है. नेक्स्ट 2 पॉइंट्स. अंजू चोपड़ा नाम का बच्चा है. अंजू चोपड़ा नाम के बच्चा आईडी है. अनम्यूट योरसेल्फ. Good evening, ma'am. गुड इवनिंग. व्हाट्स योर नेम? Ma'am Manvi. मानवी. रीड द नेक्स्ट पॉइंट 3 4. Ma'am second. थर्ड एंड फोर्थ बेटे. Okay. In these rainforests, many wild animals are found. नेक्स्ट. Okapi is the national animal. यस. राइट नाउ आई टोल्ड यू दैट रेन फॉरेस्ट आर वेरी डेंस. इतने घने जंगल हैं कि यहाँ पर बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं. चिंपैंजी, अफ्रीकन एलिफेंट, व्हाइट एलिफेंट, राइनोज, लायन, ओकापी जो है यहाँ का नेशनल एनिमल, चिंपैंजी, बोनोबोस, gorillas, giraffe. So many animals live here in this dense forest. Next, mute yourself, bete. Next है अंश कुमार. Unmute yourself and read the next 2 points. Ansh Kumar. I think he's not here. Okay, then other student. अनु ठाकुर नाम का जो बच्चा है, अनु ठाकुर. Good evening, ma'am. Good evening. Read the next point, bete, 5th and 6th. A rich source of minerals like cobalt, diamond, gold, silver, iron, etc. Farming and mining are main occupations but use primitive methods. Very good. What's your name? Ma'am Akshara. Akshra. Good. You spoke very well. Here many rich sources of minerals are found. कोबाल्ट और डायमंड तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है. डीआरसी में सबसे ज्यादा, वर्ल्ड का सबसे ज्यादा कोबाल्ट और डायमंड यहाँ से मिलता है. और लोग जो हैं वो दो ऑक्यूपेशन इनके मेन है, एक तो फार्मिंग और दूसरा माइनिंग. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो प्रिमिटिव मेथड्स यूज करते हैं. पुराने जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं वो यूज करते हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज नहीं करते हैं. क्लियर? नेक्स्ट 2 पॉइंट्स. रीड
अर्शप्रीत सिंह, अर्शप्रीत सिंह के नाम से जो बच्चा है, रीड दिस पॉइंट, लास्ट 2 पॉइंट्स. Thinly polluted, having more than 200 tribes like Bantu and Pagmins. Pygmies. Cassava is the staple food of DRC. Bete, you must do practice of reading. There are many problems. First, it's not polluted, it's populated. Thinly populated, having more than 200 tribes. DRC में लोग ज्यादा नहीं रहते हैं. Thinly populated का मतलब है जहाँ पे लोग ज्यादा नहीं होते हैं. India is thickly populated. इंडिया में बहुत ज्यादा लोग रहते हैं, बट दिस कंट्री इज थिनली पॉपुलेटेड, और यहाँ पर 200 से ज्यादा ट्राइबल लोग रहते हैं, ट्राइब्स रहती हैं, जिनमें से बंतु ट्राइब और पिग्मी ट्राइब जो है फेमस ट्राइब्स हैं. और यहाँ के लोग जो हैं वो कसावा फूड को ज्यादा यूज करते हैं. जैसे पंजाब के लोग हैं वो वीट को ज्यादा यूज करते हैं. स्टेपल फूड ऑफ पंजाब इज वीट, मेन फूड है. तो यहाँ का मेन फूड जो है वो कसावा है, जो कि पोटैटो जैसा रूट लाइक क्रॉप है, और दैट इज यूज्ड फॉर देयर सर्वाइवल. यहाँ के लोग उसको ड्राई करके उसका पाउडर बना करके कसावा को खाते हैं. सो आई थिंक ये सारे फैक्ट्स आपको क्लियर है. इसको याद रखना, क्योंकि इसके बेस पे मैंने क्वेश्चंस पूछने हैं आफ्टर this. Now here I have given word search. One word search is there in front of you. You can take its screenshot also. Later on also you can find out. इसके अंदर ना 12 एनिमल्स के नेम्स लिखे हुए हैं, लेकिन आपने उनमें से ओनली 6 एनिमल्स, ओके, 6 एनिमल्स के नेम ही ढूंढने हैं. यहाँ पे मैंने 10 लिखा है, बट ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम वी विल हैव 6 एनिमल्स. Found 6 animals and write their names in the chat box, and I will check your answers from the chat box side by side. Very good, very good. Yes, I will not speak the names of the animal. Copy मत करना बेटा, जितने आपको मिल रहे हैं. नो वरुण वर्मा जी, एंड तो मैंने यहाँ फाइंड आउट नहीं किया है. ओके, यस यस. जिराफ की स्पेलिंग रॉन्ग लिख रहे हो. ग्रेट विशाल ट्रेडर्स के नाम से जो बच्चा है, वेरी गुड. रजनी वर्मा नाम का जो बच्चा है बेटे, एंट आपको दिख रहा है? आई कांट सी, मुझे दिखा नहीं था एंट. ओके, ठीक है. एक्चुअली इट्स एंटीलोप, उसमें से आपने स्मॉल ले लिया. ओके, ठीक है. ओके, किस बच्चे को 6 मिल गए? वेरी गुड. गोरिल्ला की स्पेलिंग कई बच्चे रॉन्ग लिख रहे हैं. रजनी वर्मा जी, check your spellings. Very good, very good. So I am getting so many answers. Stop writing now. Stop writing. I will give you hints. These were the animals which were hidden in this word search. ये सारे एनिमल्स जो हैं वर्ड सर्च में थे. सो कहाँ पे थे? हैव अ लुक. इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो. Later on, if you will not be able to find out the animals, then you can get it checked from this answer key. Is it clear? These are the animals which were there in this word search. So let's start. I'm going to share the next page. अभी हमने फैक्ट्स पढ़े हैं, अब आपने उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस पूछूंगी. You are to write their answers in the chat box.
Okay, here is the first question. Which type of climate is found in DRC? नहीं बच्चे, आपने नोटबुक पे नहीं लिखना. You are not to do on the notebook. This is fun activity, bete. Have some fun. Okay. Very good. Hot and wet, hot and humid. Both are correct. चाहे hot and wet लिख लो, चाहे hot and humid लिख लो. Cold किसने लिखा है? This is wrong. Totally wrong. ताशवी सैनी, कोल्ड तो है ही नहीं बेटे, ये इक्वेटर के पास है एरिया, तो यहाँ पे कोल्ड तो हो ही नहीं सकता बिल्कुल भी. इक्वेटर पे सन की रेस डायरेक्ट पड़ती हैं, सो इट रिमेन्स हॉट थ्रू आउट द ईयर. यही फर्स्ट सेंटेंस था. तो बी केयरफुल. मैम वो बाय मिस्टेकली लिख दिया मैंने, मैम हॉट लिखना है तो वहां पे मैम गलती से सर्च में कोल्ड टच करके मैम सेंड हो गया. ओके, बी केयरफुल व्हाइल सेंडिंग द मैसेज. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यूट योरसेल्फ. which type of forests are found in DRC? आपने टाइप लिखनी है, किस तरह के फॉरेस्ट मिलते हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में. यस, गुड. यस, रेनी. आरती सियाल, ये क्या लिखा है रेनी? यस, आंसर इज वेरी गुड. ऋषभ गुप्ता, हितेश कुमार, आस्तिक गाबा, गुड आंसर. रूबी बंगा, वनीता सियाल, वेरी गुड. इट मीन्स आपको ये क्लियर है. एवरग्रीन फॉरेस्ट या रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन डीआरसी. थिक भी ठीक है, लेकिन थिक के स्पेलिंग गलत लिखे यशु आपने बेटे. डेंस फॉरेस्ट भी ठीक है, थिक फॉरेस्ट भी ठीक है, राइट है ये आंसर. सो गुड. सो ये क्या लिखा है मोहित? सक्षम बेरी, TAIN क्या होता है? Next question is, DRC is the largest producer of dash and dash in the world. DRC is the very good. Asik Gaba has given. बेटे 2 चीजें लिखनी है. सनत विश्वास, आयरन रॉन्ग है. दीक्षिता सोडी, आयरन मिलता है पर वो लार्जेस्ट नहीं है बेटे. लार्जेस्ट प्रोड्यूसर में कोबाल्ट एंड डायमंड इज द करेक्ट आंसर. तो इट्स ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द स्टेपल फूड ऑफ द पीपल ऑफ DRC. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया. गुड गुड, वेरी गुड. ऑल आर राइटिंग. कसावा के स्पेलिंग गलत लिखे हैं सक्षम बेरी. Check the spellings also. Be careful while typing. Okay. Cassava is the staple food of the people of DRC. सब बच्चे नहीं दे रहे response. Why is it so? हाँ बेटे, participate in the activity. Question 5th is, name the 2 main occupations of the people of DRC. दोनों इकट्ठे लिखने हैं. वन बाय वन नहीं, आई विल एक्सेप्ट. ओके, वेरी गुड. गुनप्रीत सिंह ने अच्छा आंसर दिया है. ताशवी ने अगेन 1 आंसर दिया. माइनिंग की स्पेलिंग रॉन्ग है बेटे. टेक योर स्पेलिंग्स आल्सो साइड बाय साइड. तो वेरी गुड आंसर. फार्मिंग एंड माइनिंग आर द मेन occupations of the people of DRC. Next question is, name any 2 tribes living in DRC. 2 tribes के नेम लिखने हैं which are found in DRC. डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के अंदर जो मेन ट्राइब्स हैं उनके नेम लिखो. यस, वेरी गुड आंसर, वेरी गुड. हाँ जी, वेरी गुड. बंतू एंड पिग्मीज. मैक्सिमम स्टूडेंट्स आर राइटिंग करेक्ट और स्पेलिंग्स भी करेक्ट है. गुड. सम स्टूडेंट्स आर राइटिंग ओनली 1 नेम. बेटे 2 पूछा गया है, देन यू शुड राइट 2. पिग्मीज में पी आता है बेटे. एक बच्चे ने बस वो गलती से हो सकता है हो गया हो.
So here are the answers. You must correct your check your answers कि आपको ये आता था कि नहीं आता था. You can also take the screenshot if you want to do later on. So now, very good. Next slide is there. Now this is some imagination part. Okay. What you are to suppose, आपको imagine करना है कि you are a pygmy. आप एक पिग्मी हो और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के रेन फॉरेस्ट में रहते हैं. टेल अबाउट एनी वन एक्टिविटी यू डू एज अ पिग्मी. बट आपने वर्ड्स में नहीं लिखना. राइट कंप्लीट सेंटेंस. फुल सेंटेंस में लिखो व्हाट विल यू डू एज अ पिग्मी. अपना फीचर भी एक लिख सकते हो कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं. या तो फीचर लिखो या फिर कुछ जो एक्टिविटी दे परफॉर्म, दे यू कैन राइट दोज. यस, आई एम डांसिंग. ओके, आई एम अ डांसर, आई डू डांस, आई विल हंटिंग. ये बेटे इंग्लिश की तो आपने धजिया उड़ा दी. टेंसेस मैम करा रहे हैं और आप टेंस का ही नहीं ख्याल रख रहे हो. ओके, ड्राइंग. पिग्मी ड्राइंग करते हैं. मोहित सक्षम मेरी आपने शायद सुना नहीं बेटे. मैंने कहा है यू आर टू राइट इन कंप्लीट सेंटेंस. आई विल नॉट एक्सेप्ट वर्ड्स. अपना फीचर भी बताओ ना. फिजिकल अपीयरेंस कैसे होएगी. सक्षम विल प्ले ऑल द टाइम. वेरी गुड. यशु के लिए क्लैपिंग बनती है यार. ये इसने लिखा है आई यूज साइन लैंग्वेज. वेरी गुड. आपने तो बहुत डीपली बताया यशु. गुड. क्लैप फ्रॉम माय साइड. वनीता स्याल नाम से भी बच्चा नीतीश ने, आई थिंक he has written I hunt animals. Very good. If I am a pygmy I will go to hunting. Go for hunting होता है बेटा. I am singing. I am singing. I will lay down on the forest fresh. So I am it's not clear बेटे. What do you want to write? Okay, I am a good pygmy. ये नहीं बनेगा बेटे. अच्छा, फिजिकल फीचर कोई नहीं लिख रहा है. ये ऐसे एक बच्चे ने लिखा है. गुनप्रीत. वेरी गुड. गुनप्रीत के लिए भी क्लैप बनती है. आई एम शॉर्ट इन हाइट. वेरी गुड. डॉक्टर परमिंदर सिंह के नाम से भी जो बच्चा है, दैट इज ऑल्सो गुड. वेरी गुड. एक और बच्चे ने बहुत अच्छा लिखा है, अंश कुमार. आई विल मेक ट्रैप्स टू हंट द एनिमल्स. वेरी गुड. यस, स्वयं इज लाइव. ये भी अच्छा लिख रहा है. आई विल ईट रॉ फूड बिकॉज वहां पे ये फीचर है कि दे रेयरली कुक फूड, है ना. आपने पढ़ा है. मैम आपकी आवाज नहीं आ रही. They rarely cook food. Bete check your side. So very good. Now many students have written height के spelling wrong लिखे बेटे. I will live in forest. Good. First ये feature ही ये होगा कि आप forest में रहोगे. Very good. I will be short in height नहीं, I am. अब imagine कर लिया है तो आप I am लिखो ना फिर. Very good. Now it's okay. Riddhi Syal, maybe there is problem at your side. Otherwise, my voice is clear. Excuse me, ma'am. Mute yourself and write any problem in the chat box. If you face any problem, write in the chat box. Yes, I will live nomadic life. Spelling सारे wrong है, but ठीक है. चलो next. Next question है. Suppose you have visited to Democratic Republic of Congo.
Which means of transport would you use to travel by the highway of Central Africa? सेंट्रल अफ्रीका का जो हाईवे है उसमें कौन सा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आप यूज करोगे इफ यू आर लिविंग इन डीआरसी? If you are living in DRC, write in chat box. बेटे write in full sentence. Write in full sentence. Which means of transport would you use to travel by the highway of Central Africa? Again, you are writing sheep or horse is wrong. Saksham Berry. Very good. Yes. Okay. I use boats. I use ship, cruise. ठीक है. Yes. Very good. Some students are writing boat. Okay. Horse is wrong. Horse is wrong, बेटे. और बच्चे sheep और ship में ना confuse हो रहे हैं. ये तो छोटे बच्चों को भी पता है बेटे ship और sheep में क्या difference होता है. Ship is the means of transport and sheep is the name of the animal from which we are getting wool. So be careful while writing your answers. Pictures are not to be considered. So आपको पता होना चाहिए हाईवे ऑफ सेंट्रल अफ्रीका हम रिवर कॉन्गो को कहते हैं. क्यों कहते हैं? क्योंकि रिवर कॉन्गो जो है सारे ऑलमोस्ट सारी कंट्री में बहता है और हाईवे होने के कारण डीआरसी को डीआरसी में हाईवे ऑफ सेंट्रल अफ्रीका रिवर कॉन्गो को कहते हैं because it flows throughout the country and as it is the name of river, so in it we will use either boat or ship. So I think this is clear to all. So this is all about today's activity. So now I will stop sharing the screen. Just a minute, Bete. Let me join the meeting again. So I hope you all have joined and enjoyed the activities. Have you participated? Show me your thumbs up if you have participated nicely. Very good. Very good. So good, good to see your thumbs up. Over to you, Neetu ma'am. Thank you, Sonali ma'am. Very nice activities. I also enjoyed a lot. Thank you, ma'am. So, very good evening, my dear students. You know, tomorrow your math CET. I hope you all have prepared the CET. And I had already shared the answer key of revision assignment. Clear? Okay. So, let's recapitulate. Chapter decimal fraction exercise 5.1 to 5.5. Okay. तो बेटे आपके पास आपकी मैथ्स की नोटबुक और पेंसिल होनी चाहिए फॉर द कैलकुलेशन. आफ्टर द रिकैपिटुलेशन आई शेयर वन गूगल फॉर्म फॉर द प्रैक्टिस ऑफ सीईटी. ओके, आई शेयर वन प्रैक्टिस टेस्ट ऑफ मैथ्स आफ्टर द रिकैपिटुलेशन. क्लियर बेटे? ओके, नाउ आई शेयर माय स्क्रीन. वेट. Yes, I hope my screen is visible and I'm audible. Sonali ma'am or Sunita ma'am, please tell me. Yes, ma'am. Screen is also visible. You are also audible. Okay, ma'am. Thank you. So, beta ji, let's recapitulate our chapter 5 decimal fractions. Here,
सी वन पिक्चर। तो आई थिंक दिस पिक्चर तो सबको पता है कि ये जो पिक्चर है कैडबरी कुकीज की है। ऑलमोस्ट सबकी फेवरेट है ये कुकीज, मेरे भी हैं, इसीलिए मैंने ये पिक ली है। तो कैडबरी कुकीज की जो पिक है, सी द नेक्स्ट पिक्चर, जो इसके नीचे है वहां पे देखो, न्यूट्रिशियस इंफॉर्मेशन इज गिवन पर 100 ग्राम दी हुई है। लाइक एनर्जी जो है उसमें 497 है, प्रोटीन 5.1, कार्बोहाइड्रेट 66.4 दी हुई है। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, ये मैंने क्यों ली है, आप सोच रहे होंगे कि मैम ने ये कैडबरी कुकीज की पिक क्यों लिया। मैंने कल बहुत सर्च किया तो मुझे चाहिए था कुछ डेसिमल में, बिकॉज हमारा चैप्टर जो चल रहा है वो डेसिमल में है ना, तो मुझे ये पिक मिली। तो उसी की बैक साइड से ये मैंने जो डेसिमल वाले नंबर्स लिए हैं, रीजन बिहाइंड कि जब आप भी कोई ऐसा प्रोडक्ट देखो, लाइक कोई भी कॉस्मेटिक का प्रोडक्ट है, कोई ईटेबल प्रोडक्ट है, तो वहां पे आप चेक किया करो कि डेसिमल में क्या नंबर्स गिवन है, और उसकी एक्टिविटी ट्राई करने की किया करो, लाइक कि आप डेसिमल फ्रैक्शन को रीड करो। ठीक है, उसमें से सर्च करो कि अच्छा इसमें से कौन सा नंबर बिगेस्ट है, कौन सा स्मॉलेस्ट है, अपने माइंड में ये चीजें उस टाइम किया करो। क्लियर? तो नोट डाउन दीज नंबर्स, ओनली द नंबर्स। हमने ये नहीं लिखना कि एनर्जी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, नो, ओनली द नंबर। $39.8 नोट डाउन बेटे, नोट डाउन in notebook. Fat 24.5, 11.6, 0.2 and 195. सी यहाँ पे येलो क्लियर। अब आप you will write in chat box biggest decimal fraction, biggest decimal fraction. जी मैम। Some students are asking whether they are to write in fair notebook or not, or in rough. बेटा ये आपकी जस्ट एक्टिविटी है, आपने रफ नोटबुक पे ही करना है। ओके, ओनली ऑन रफ नोटबुक। वेरी गुड, शाबाश। Okay, ma'am. प्लीज म्यूट योरसेल्फ। बिगेस्ट डेसिमल फ्रैक्शन, शाबाश, आई एम वेटिंग। यस, ओके। 66.4 जो बच्चे लिख रहे हैं, लाइक सादिका, भानवी, बेटे आप क्या कर रहे हो? 66 आपको बिगेस्ट लग रहा है, बट जो एक्चुअल में आंसर है वो है, वेरी गुड, जिन बच्चों ने 497 लिखा है। क्यों है 497? क्योंकि 4 पर है, अगर इसके पीछे हम डेसिमल पॉइंट और 0 लगा दे तो वो डेसिमल फ्रैक्शन हो गई। इट मीन जो इनमें से बिगेस्ट डेसिमल फ्रैक्शन हुई वो क्या है? 497। ओके, 497 इज सेम 497.0। क्लियर? ओके, नाउ राइट स्मॉलेस्ट डेसिमल फ्रैक्शन, स्मॉलेस्ट डेसिमल फ्रैक्शन। शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, इट मीन स्मॉलेस्ट सबको क्लियर है, स्मॉलेस्ट डेसिमल फ्रैक्शन सबको क्लियर है कि 0.2। तो अब इसका क्या मीनिंग हुआ, ये कौन कौन से कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है? लाइक आपको कोई भी नंबर डेसिमल फ्रैक्शन इस तरह गिवन है, क्लियर? ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट हो गया एक तो ग्रेटर देन, लेस देन, कंपेयर द फ्रैक्शन, असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। क्लियर? ये जो कॉन्सेप्ट है असेंडिंग और डिसेंडिंग में भी हेल्पफुल है। Whenever you have to find out the biggest or the small, always start to compare from the whole number.
और होल नंबर भी फर्स्ट डिजिट से होल नंबर। क्लियर? अगर होल नंबर सेम हो तब हम क्या करेंगे, डेसिमल के बाद वाला डेसिमल पार्ट वाला फर्स्ट डिजिट। क्लियर? सबसे पहले आपने क्या चेक करना है, होल नंबर चेक करना है। तो आंसर, बिगेस्ट डेसिमल फ्रैक्शन 490 and smallest decimal fraction 0.2. Okay, now here see, अब या येलो कलर में चेक करो, एक नंबर है 497.2 है, नंबर 497.2। अब आपने चैट बॉक्स में ये बताना है मुझे कि ये नंबर कौन से 4 बेसिक ऑपरेशन में से यूज करके लिखा है। लाइक 497 और 0.2 का मैंने क्या बेसिक ऑपरेशन यूज किया कि ये नंबर 497.2 बन गया। बेटे, आई एम नॉट आस्किंग अबाउट 1 और 2, लिसन द क्वेश्चन केयरफुली, लिसन द क्वेश्चन केयरफुली। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द राइट इन वर्ड्स, मैं अभी राइट इन वर्ड्स पे नहीं आई हूँ, स्टेप बाय स्टेप लिसन टू मी। वेरी गुड, ये वनीता सियाल के नेम से कौन स्टूडेंट है? वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड। कि एडिशन का ऑपरेशन है, शाबाश। कि हमने क्या किया है, 497 और की है। आपको 4 बेसिक ऑपरेशन याद है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो इसमें नंबर कैसे बना है, इन दोनों को ऐड करके ये नंबर बन गया 497.2। नाउ कम टू द कॉन्सेप्ट राइट इन वर्ड्स। अब है हमारे पास राइट इन वर्ड्स। राइट इन वर्ड्स में हियर आर 2 numbers. Number 1, 497.2 and second one is 497.2. Which one is correct? मेरा क्वेश्चन रीड करने से पहले वेरी गुड, सबने आंसर कर दिया है कि नंबर 1 जो है वो करेक्ट है। वेरी गुड, इट मीन सीटी प्रिपेयर कर लिए मॉर्निंग से, शाबाश। ओके, चलो अब आपको मैं इसका रीजन भी बता देती हूँ। ठीक है, दोनों चीजें पता होनी चाहिए ना कि ये चीज है तो क्यों है। मैथ्स में आपको लॉजिक पता होना चाहिए। क्लियर? तो जो 497.2 है ना, इसमें जो होल नंबर है, होल नंबर को हमने कंबाइन प्रोनाउंस करना है, लाइक 1, 10, 100, 1000 में। और जो डेसिमल पार्ट है, डेसिमल पार्ट को आपने सिंगल सिंगल प्रोनाउंस भी करना है और सिंगल ही लिखना है। क्लियर? तो जो सेकंड वाली ऑप्शन थी ना, वहां पे क्या था, 497.2, वो रॉन्ग है। वो क्यों रॉन्ग है? क्योंकि वहां पे उन्होंने क्या किया, डेसिमल से पहले वाला जो होल नंबर है उसको भी डेसिमल में ही कर दिया। क्लियर? मैम डेसिमल की जगह आई एम नॉट एबल टू रीड, आगे चला गया मैसेज। ओके, तो नंबर 1 जो है वो करेक्ट है। मैम पॉइंट, डेसिमल की जगह पॉइंट लगा सकते हैं, पॉइंट लिख सकते हैं। डेसिमल की जगह क्या लगा सकते हो बेटे? पॉइंट मैम, पॉइंट लिख सकते हैं ना, पॉइंट, POINT, हाँ जी, पॉइंट। हाँ जी मैम, डेसिमल की जगह पॉइंट लिख सकते हो जी। तो लेट्स वेट। तो अब आप इसमें डेसिमल की जगह पॉइंट लगा सकते हो, बिल्कुल। So I think right in words concept is clear. Okay. Now next concept, find the place value of the digit 5 in 34.859. शाबाश, which one is correct? जो 5 है उसकी आपने प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, वेरी गुड। कुछ एक स्टूडेंट ने 3 भी लिखा है। बेटे 3 नहीं है, 500 है, 500। क्यों है वो? क्योंकि जो डेसिमल के बाद वाले नंबर हैं, डेसिमल पार्ट है, उसको हम कैसे काउंट करते हैं, 10, 100, 1000। क्लियर?
टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड्स, और इसमें जो 5 है वो 100 डिवाइड बाय 100, बोथ आर करेक्ट। क्लियर? तो राइट आंसर है 500, 5 बाय 100। मैम स्क्रीन इज यस, वेट बेटे वेट। हाँ जी बेटे, नेक्स्ट जो है उसकी प्राइस गिवन है 615 डेसिमल 4, जो प्राइस है टॉय कार का वो है 615 डेसिमल .45। ओके, अभी मैंने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा कि आपने क्या करना है। लिसन द क्वेश्चन, लिसन द क्वेश्चन केयरफुली कि चैट बॉक्स में आपने क्या लिखना है। अब आपने क्या करना है, whenever we pronounce की रुपीज 615 डेसिमल 45, इसको सेकंड वे में हम कैसे आप लिख सकते हैं। सेकंड वे इसका रुपीज का सिंबल है, डेसिमल की बजाय अगर हम इसको लिखें तो कैसे लिख सकते हैं। 615 डेसिमल 45 है। सेकंड वे इसका क्या है, जैसे हियर आई एम गिविंग वन एग्जांपल कि जैसे हम लिखते हैं ना किलोग्राम और ग्राम, यहाँ पे रुपीस के साथ क्या होता है, रुपीस के साथ, शाबाश, वेरी गुड, वनीत कुमार के नेम से जो भी स्टूडेंट है, वेरी गुड, पैसा। इट मीन आपको ये चीज क्लियर है कि अगर हम 615 डेसिमल 45 है, अगर इसको जस्ट ए मिनट, लिसन बेटे, वेट, इसको आप क्या लिख सकते हो, रुपीज 615 45 पैसा। ओके, सेकंड वे इसका ये है। डेसिमल के बाद वाले 4-5 का क्या मीनिंग है कि वो 45 क्या है, पैसे की प्राइस वैल्यू है। क्लियर? नाउ you should please write in chat box, write in chat box, okay बेटे। so here equal to 600 plus 10 plus 5 decimal 4 plus decimal 05। now tell me कि ये जो ब्लू कलर में है 610 plus 5 plus decimal 4, ये एक्सपेंडेड फॉर्म है या शॉर्ट फॉर्म है। वन एक्सपेंडेड और शॉर्ट फॉर्म, जो ब्लू कलर, सभी बच्चे आंसर करो, वही सेम नेम आ रहे हैं रिपीट होके। 600 प्लस 10, वेरी गुड, ये है नंबर 1 एक्सपेंडेड फॉर्म, ये उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है नंबर 1। गुड। जो बच्चे शॉर्ट फॉर्म कह रहे हैं ना, शॉर्ट फॉर्म तो उसकी वो है 615 डेसिमल 45। क्लियर? तो एक्सपेंडेड फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म क्लियर हो गई। गुड, EF लिख रहे हैं, शॉर्ट नेम भी आ गया लिखना ना। ओके, नाउ हियर सम ट्रू और फॉल्स। तो वन बाय वन यू विल सॉल्व इन नोटबुक, बिकॉज जब तक आप इसको नोटबुक पे सॉल्व नहीं ना करोगे, आपको ट्रू और फॉल्स का पता नहीं चलेगा कि ये ट्रू है या फॉल्स है। क्लियर? वन बाय वन। तो क्वेश्चन नंबर 1, 245 डेसिमल 78 मल्टीप्लाई बाय 10। सबसे पहले आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करके इसका आंसर करो, फिर आप उसको गिवन नंबर से, जो गिवन आंसर है उससे कंपेयर करो कि वो फॉल्स है या ट्रू है। Excuse me, ma'am. यस बेटा। I have doubt. ओके, ask if you are able to write. Expanded form. Okay, first of all you will do this true or false, then I'll explain. Okay, once again. तो शाबाश, वेरी गुड, ये है फॉल्स। ओके, तो अगर फॉल्स है तो फॉल्स क्यों है वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगी। ठीक है, आपको ये पता चल गया कि ये जो है फर्स्ट वाला वो क्या है, फॉल्स है।
नाउ सेकेंड क्वेश्चन, 76.390 मल्टीप्लाई बाय 100। पहले आप सिर्फ इन दोनों को कैलकुलेट करके आंसर करो अपना, फिर आप उसको गिवन आंसर से कंपेयर करो। फॉल्स, शाबाश, वेरी गुड। इट मीन आपका आंसर आप करेक्ट कर रहे हो अपनी नोटबुक पे कैलकुलेशन, शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड। फॉल्स है, यस। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन, 87.112 multiply 1000, true or false? गुनप्रीत, आस्तिक, वेरी गुड, ट्रू, शाबाश, सादिका, अर्शप्रीत, यस, गुड, वेरी गुड, ट्रू है ये, वेरी गुड, ओके, यस। मैम, यस बेटे, ऑल ऑफ यू राइट डाउन इन चैट बॉक्स कि ट्रू है या फॉल्स है, हार्डली मैटर अगर आंसर रॉन्ग भी हुआ। ओके, ऑल ऑफ यू पार्टिसिपेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.231 multiply by 100। यस मैम, आई थिंक ट्रू। आई थिंक क्यों? आपको श्योर होना चाहिए। ओके, फोर्थ का आंसर फॉल्स, यस, शाबाश, ये फॉल्स है, वेरी गुड, गुड। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, 8.900 मल्टीप्लाई बाय 100। नोटबुक पे कैलकुलेट कर रहे हो ना, गैस नहीं लगाना किसी ने कि ये ट्रू है या फॉल्स है। ओके, सेम वही स्टूडेंट्स आंसर कर रहे हैं बेटे, सभी बच्चे पार्टिसिपेट करो। 70 पार्टिसिपेंट्स आर देयर, शाबाश। सोनिया, सोनिया के नेम से बच्चे आप फॉल्स लिख रहे हो। ओके, ये ट्रू है, आई विल एक्सप्लेन कि ये ट्रू है तो क्यों है, फॉल्स है तो क्यों है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 जो आपने सॉल्व किया वो फॉल्स है, वो क्यों है? लिसन बेटे, whenever the yes बेटे, Navdeep, your voice is not audible बेटे, please write in chat box. I'm not able to hear your voice, please write in chat box. मैम अगर कोई भी अनम्यूट करता है तो मैम सक्षम उसको म्यूट कर देता है। आप बेटे अपनी स्टडी को म्यूट कर देते हैं। मैम यस, no one unmute yourself, no one unmute yourself, just focus on your study. आपकी कल सीटी है, जो कोई चैट में जो कर रहा है करने दो, आप अपना इधर ध्यान दो कि मैम हमें क्या समझा रहे हैं बेटे। ओके, सो 245.78 को जब हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, जब बेटे आपका मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट है तो डेसिमल ने शिफ्ट होना है राइट हैंड साइड। ओके, और कितने डिजिट शिफ्ट होना है चेक कर लेना है कि 10 में कितनी जीरो है, 1, तो 1 डिजिट शिफ्ट होना है। इट मीन उसने 7 के बाद आना था, 7 के बाद आना था ना, जो करेक्ट आंसर है वो आना था हमारा 2457.8। बट यहाँ पे जो हमें आंसर गिवन है वो डिवीजन का कॉन्सेप्ट किया हुआ है, तो फर्स्ट जो आपको ट्रू फॉल्स है वो क्लियर है, क्लियर। सेकंड में 76.390 मल्टीप्लाई बाय 100 है। ओके, अब 100 में 2 जीरो है और मल्टीप्लाई में जो डेसिमल है उसने राइट हैंड साइड शिफ्ट होना है, तो राइट हैंड साइड पे डेसिमल शिफ्ट हुआ 3 और 9 को उसने क्रॉस करना है। प्लीज म्यूट योरसेल्फ। मैम प्लीज, सुनीता मैम प्लीज म्यूट। सो ओके मैम, ओके। 3 9 9 के बाद हमारा जो डेसिमल पॉइंट है 9 के बाद आना है बेटे।
तो 7639 डेसिमल. ओके, नेक्स्ट में 87 डेसिमल 112 मल्टीप्लाई 1000. अब 1000 में 3 जीरो है तो डेसिमल कहां शिफ्ट हो गया? 2 के बाद. 1 2 3, तो 2 के बाद चला गया. इट मीन जो 87,112 क्या है? कंप्लीट होल नंबर बन गया. और वी कैन से 87,112 डेसिमल जीरो. बोथ आर करेक्ट, डेसिमल जीरो भी और अकेला 87,112 भी आ सकता है. क्लियर? ये ट्रू है. अब नेक्स्ट वाला फॉल्स क्यों है? 0.231 मल्टीप्लाई बाय 100. 100 में 2 जीरो है तो डेसिमल ने 2 डिजिट शिफ्ट होना है, 3 के बाद आना है उसने, लेकिन वो 1 डिजिट ही शिफ्ट हुआ है. इट मीन वो क्या है? फॉल्स है. नेक्स्ट में 8.900 मल्टीप्लाई बाय 100. 100 में 2 जीरो है तो डेसिमल ने 9 जीरो के बाद शिफ्ट होना है, वो ऑलरेडी है, तो ये ट्रू है. और वी कैन से 890. अकेला होल नंबर भी लिखना चाहते हो तो 890 भी करेक्ट है और 890 डेसिमल जीरो. ओके, नाउ द कंसेप्ट ऑफ एक्सपेंडेड फॉर्म. लिसन बेटे, जो आप कह रहे थे ना एक्सपेंडेड फॉर्म में, वहां पे अगर आप डेसिमल 5 या डेसिमल 008 की बजाय 5/10 प्लस 8/100 इस तरह भी लिखना चाहते हो, देन यू कैन ऑल्सो राइट. बोथ आर करेक्ट. यही अक्षर आई थिंक आपकी क्वेरी थी. यस. तो बेटे, I hope these concepts are clear to everyone. Now I want to explain, just only listen, कि आपने जब डेसिमल फ्रैक्शन को सिंपल कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है ना, तो उसमें आपने जो आज मैंने आंसर की भी आपको शेयर की है, वहां पे भी जब डेसिमल फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो डेसिमल हटा के 1 के साथ आप उतनी जीरो नीचे लगाओगे कि डेसिमल कितने डिजिट है. लिसन, आफ्टर दैट आप क्या करोगे? अगर तो वो नंबर कॉमन टेबल पे डिविजिबल है तो ठीक है, अदरवाइज वो आपका क्या आ जाएगा? आंसर. क्लियर? सो नाउ आई विल शेयर गूगल फॉर्म, लिंक ऑफ गूगल फॉर्म. ओके बेटे? बेटा जी, गूगल फॉर्म फॉर नॉट फॉर अटेंडेंस, फॉर योर रिवीजन टेस्ट. I had shared the link. Click on this link. Yes, Riddhi. What's your doubt, bete? Write in chat box, Riddhi. Riddhi, if you have any doubt, beta ji, please write in chat box. Otherwise, students start to solve Google form. Beta ji, in Google form, 6 questions are there. Ma'am, it is not opening. Not opening? Ma'am, yes, not opening. Yes, ma'am. No. Please, anyone? Okay, Astik. Yes, ma'am. Astik. Neetu ma'am, it is opening. Neetu ma'am. Ma'am, it is opening. Ma'am, now it is Opening. I am asking from Can you please share again? beta. Ma'am, it is opening. Now it is opening. Okay. Beta, student has written कि it is opening. तो open हो रहा है, it means ये. तो try again. Okay. Hardly matter. I will